प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम और मैं स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में। और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको अच्छी सेहत दी है, आपके जीवन को परमेश्वर ने संभाल के रखा है और आज आपको एक अवसर मिला है कि हम सब मिलके उन बातों को ध्यान दें और हमारा जो सफ़र का जो श्रृंखला है योगदान, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आज के इस संदेश में आने से पहले हम परमेश्वर पिता को आमंत्रित करें ताकि परमेश्वर हमें अगुवाई करे और इस सफ़र में हम सफलमंद हो सके। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं और याद करते हैं कि आप लगातार हम पर बने हैं और हमें अगुवाई कर रहे हैं और इस आत्मिक सफ़र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो कुछ हम सीखेंगे, आज जानेंगे, हमें अगुवाई करें ताकि इन सारे गहरे बातों को हम समझ सके और आपको धन्यवाद दे सके। छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह खुदा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज एक खास बातों को हम ध्यान देंगे और आज हम जानेंगे कि जब परमेश्वर के लोगों को चलाने के लिए कोई नहीं होते हैं तो परमेश्वर किसी ना किसी को चुनता है या उनका परमेश्वर लोगों को मदद करता है। और कुछ खास बातों को ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा कि ये उस समय के ऊपर हम बातचीत करेंगे जब इस्राएलियों के लिए उनके पास कोई राजा नहीं था। ये आज जो हम बातचीत करेंगे वो न्यायों का किताब से बातचीत करेंगे और न्यायों का किताब में सारे न्यायों का ही यहाँ पे नाम लिखी गई है। इस न्यायों का किताब में हम अलग अलग न्यायों यानी कि जजेस को हम देखते हैं। यहाँ पे मैं जब इस अध्ययन को देख रहा था, इस अध्याय में मैंने देखा कि यहाँ पे परमेश्वर ने 12 लोगों को या 12 न्याय करने वालों को चुना था, जैसे कि ओथनिएल, एहूद, सामगर, देबोरा और गिदियोन, तोला, जायर, जेफ्था, इब्जान, एलोन, अब्दोन और सैमसन। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना था और इनका काम क्या था कि इज़राइल के लोगों को न्याय करें। आपको मालूम हुआ होगा जो हमने इस बातों को देखा कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को कानान देश की ओर ले गया, कानान देश की ओर जब वो ले जाता है तो परमेश्वर ने जोशुआ को चुना था कि ये जोशुआ जो है उन लोगों को कानान देश तक पहुंचाए और ये सफल भी हो गया। कानान देश में ये उन लोगों को पहुंचा दिया, जबकि मूसा ने सिर्फ कानान देश ही देखा था उस पहाड़ से। और ये जो जोशुआ है ये उन लोगों को कानान देश में पहुंचाता है और पहुंचाने के बाद ये लोग वहाँ पे बस जाते हैं, लेकिन इनके पास कोई राजा नहीं था। इनका पहला राजा तो किंग सौल है, हम आगे में जब हम देखते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई नहीं था। तो इज़राइल के जो लोग हैं इनका कौन न्याय करेगा, कौन इनको उनके आत्मिक के बातों को बतलाएगा, सिखलाएगा और इनका क्या होगा अपने सफ़र में। तो इसलिए परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्तियों को चुना और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा 12 अलग अलग न्यायों को परमेश्वर ने चुना, लेकिन हम उन 12 लोगों में से एक ऐसा खास व्यक्ति के विषय में बातचीत करेंगे जो इस न्यायों के बीच में एक ही है, जो एक महिला है या एक जो स्त्री है, उसका नाम है देबोरा। और हम इस न्यायों की किताब में अध्याय 4 और 5 में इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका योगदान क्या रहा। मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, ये जो देबोरा थी ये लपीदोत की स्त्री थी, लपीदोत की स्त्री थी और ये नबिया भी थी और ये इस्राएलियों का न्याय करती थी। और इतना ही नहीं, ये जो देबोरा थी ये गीत भी गाती थी और गीत भी लिखे थी और ये परमेश्वर का एक अच्छी सेवक भी थी। तो देबोरा इन्होंने न्यायों के बीच में उन्होंने बहुत साल, बहुत दिन तक उन्होंने राज किया था या उनका न्याय किया था, उन लोगों को अगुवा किया था। और ये हम देखते हैं कि सामुएल सबसे आखिरी वाला
न्याय करने वाला होता था, लेकिन उनके पास कोई नहीं था। इसलिए जब राजा शाऊल के पहले बहुत ढेर सारे न्याय करने वाले थे, लेकिन हालांकि ये जो न्याय करने वाले थे, इनको परमेश्वर से जो प्रेरणा मिलता था, परमेश्वर से जो भी प्रवचन मिलता था, ये सारे लोग उनके अधिकार से या उनके मुताबिक ये लोग न्याय करते थे, कुछ अपने तौर से नहीं करते थे। लेकिन जब ये लोग परमेश्वर से अगर कुछ लोग बिछड़ जाते थे या उनके मार्ग से निकल जाते थे, तो इनका काम में असफल होता था, असफल पाया जाता था। आइए हम देखेंगे कि क्या घटना हुआ। न्यायों का किताब उसका 4 और उसका जब हम 1 की ओर नजर डालते हैं कि जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा के दृष्टि में बुरा किया। एहूद कौन है? एहूद भी एक यहाँ पे न्याय करने वालों में से ही एक आदमी था। तो जब न्याय करने वाला इनके पास नहीं थे, तो ये लोगों को ऐसा लगता था कि अब हमें कौन देखेगा, अब हमें कौन सजा देगा, अब हमें कौन अपने अधीन में रखेगा। तो ये लोगों को ऐसा लगता था अब हमारा कोई नहीं है, हम जैसे चाहे हम वैसे कर सकते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा कि जैसे यहूदा मर गया, उनका न्याय करने वाला, ये लोग यहोवा के दृष्टि में फिर से बुरा किया, यानी कि पाप में गिर गया। और जैसे ये लोग पाप में गिर जाते हैं, क्या होता है कि कनानियों का एक सेनापति था, जो सिसेरा करके एक सेनापति, ये उन लोगों को क्या किया था, 3 में हम देख सकते हैं, 4 का 3 में। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी, क्योंकि सिसेरा के पास लोहे के 900 रथ थे, यानी कि सिसेरा के पास 900 रथ हुआ क्या करता था, और उस रथ में उनके सेना साहब हुआ क्या करता था। यानी कि ये जो युद्ध में ये इस रथ को इस्तेमाल किया जाता था, जो घोड़े के होते थे। और आगे में ये हम देखते हैं कि और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। 20 वर्ष तक ये उन लोगों के ऊपर हावी करता रहा। कौन? ये सिसेरा। क्योंकि इनके पास एक ताकत हुआ क्या करता था, इनके पास लोग हुआ क्या करते थे, इनके पास वो हथियार हुआ क्या करते थे, और कैसे उन लोगों को ये लोग अत्याचार करेंगे, कैसे परमेश्वर के लोगों को नीचा गिराएंगे, इनके पास ये सारी चीजें थी। तो ये लोग परमेश्वर से दुहाई करते थे कि ये लोग दुहाई की है परमेश्वर कि हम पाप में गिर गए हैं, हम अपने पापों को पहचान पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और परमेश्वर इनके दुहाइयों को सुनता है, परमेश्वर इनके मानों को सुनता है, इनके बातों को समझता है कि हाँ, ये लोग अब अपने बुराई में सचेत हो गए हैं। और तभी ही परमेश्वर ने इनके विनतियों को सुनता है और क्या करता है कि एक स्त्री में से एक नबी को चुनता है परमेश्वर, जिसका नाम है देबोरा। और देबोरा क्या करती थी, हम 5 से जब हम देखते हैं कि वह एप्रम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में देबोरा के खजूर के तले बैठी करती थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बारक को कदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा। आगे में हम देखेंगे क्या बुलाकर कहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति का नाम दिया गया है, एक है देबोरा और एक है बारक। बारक कौन था? बारक ये देबोरा का एक, हम बोलेंगे कि एक कमांडर था। यानी कि देबोरा जो हुक्म करती थी काम करने के लिए, ये बारक ये उन सारे बातों को सुनता था। और ये बारक भी एक अच्छा एक व्यक्ति था, जो कुछ देबोरा बोलती थी, जो कुछ देबोरा कहती थी करने के लिए, वो सारे सुनती था। ये बारक सुनता था उन सारे बातों को। क्यों? क्योंकि बारक ये जानता था कि परमेश्वर ने ही ये जो स्त्री है, जो देबोरा है, इनकी चुनाव की गई है। परमेश्वर ने इनको ठहराया है ताकि इस्राएल के ऊपर ये न्याय कर सके। और ये नबिया भी थे, बहुत ही खास ये स्त्री थी कि परमेश्वर इनको किस तरीके से इस्तेमाल की, किस तरीके से लोगों का न्याय करती थी। और ये हम पाते हैं कि इस किताब में जबकि लोग कुछ गलती करते थे, जबकि उनको किसी भी चीज़ों का हाल समझना चाहिए होता था, तो ये लोग इनके पास आते थे
और जैसे कि हमने देखा वो एक खजूर के तले बैठा रहा करती थी, वहाँ पे वो रहती थी और सारे लोग वहाँ पे आते थे और देबोरा इन सारे बातों का न्याय करती थी और सारे लोग उनका जो न्याय उनसे प्रसन्न होते थे क्योंकि परमेश्वर उनको अगुवाई करती थे। ओके, आइए हम देखेंगे एक दिन क्या हुआ कि देबोरा ने बाराक को बुलाकर क्या कहा। हम 6 में देखते हैं कि क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर तबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। यहाँ पे देबोरा बाराक को ये बोलता है कि परमेश्वर ने क्या ऐसा आज्ञा नहीं दी कि तुम चले जा 10,000 पुरुषों को साथ लेके। आगे में हम ये देखते हैं कि तब मैं यवीन के सेनापति सिसेरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। तो बाराक क्या कहता है? बाराक को यह आज्ञा मिलता है कि परमेश्वर ने क्या कहा है, लेकिन बाराक का ऐसा मानना नहीं था। बाराक ये कहता है कि यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बाराक को यह भय होता था कि शायद मुझसे ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये सहारा लेना चाहता था कि देबोरा इनके साथ हो, क्योंकि परमेश्वर देबोरा को इस्तेमाल करती थी एक न्याय के तौर पे। देबोरा इनको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल की ताकि उस युद्ध में जो कनानी लोग थे परमेश्वर इनको उनसे छुड़ाए और कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव उन बाहरी लोगों में से ना आए। तो बाराक उस समय में ये घटना देखते हैं कि ये जो बाराक है ये सिसेरा के ऊपर उनका एक ये प्लान होता है कि मैं उसको हत्या कर दूंगा। अपने आप में ढड़स ये बांध नहीं पा रहे थे, लेकिन वो देबोरा का मदद लेना चाहता था। आगे में 9 में हम देखते हैं कि देबोरा कहते हैं कि निसंदेह मैं तेरे साथ चलूंगी, तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ बढ़ाई ना होगी क्योंकि यहोवा सिसेरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। यहाँ पे एक बहुत ही खास बात हम देखते हैं कि ये बाराक जो है वो डर रहा है, लेकिन देबोरा वो समझ गई कि ये जो सिसेरा है, ये जो कनान का जो राजा यबीन के अधीन जो है, ये जो सेनापति सिसेरा है, ये बाराक के हाथों से नहीं मरेगा। सौंप तो दिया है परमेश्वर कि ये इस्राएली लोगों के हाथों से ही मरेगा, लेकिन अब ना कि देबोरा के हाथों से ना बाराक के हाथों से, एक स्त्री के हाथों से ये सिसेरा मरेगा। आइए हम आगे चल के देखेंगे कि वो स्त्री कौन है, कौन ऐसा एक यहाँ पे स्त्री है कि जिसके पास इतना हिम्मत हो गई कि इस सिसेरा को मार दी। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि तब देबोरा उठकर बाराक के संग कैदेश को गई। तब बाराक ने जबूलन और नप्ताली के लोगों को कैदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दाबोर उसके संग चढ़ गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बाराक के साथ कितने लोग हैं? 10,000 लोग हैं, लेकिन मरेगा कौन? एक स्त्री मरेगी, एक स्त्री मरेगा मतलब उस सिसेरा को हत्या कर देगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सिसेरा है और ये जो लोग हैं, ये लोग इधर भाग दौड़ करके निकल जाते हैं। और सिसेरा क्या होता है, जब उन्हें मालूम होता है कि ये 10,000 लोग इनके पीछे हो गए हैं, तब सिसेरा एक जगह में चले जाते हैं, एक घर में चले जाते हैं और वहाँ पे ही वो स्त्री रहती है। और ये स्त्री को मालूम हो गई कि ये सिसेरा ये हमारा आदमी नहीं है, इसको मुझे मरना चाहिए। तो जैसे हम आगे देखते हैं कि 17 में कि परंतु सिसेरा पाँव हेबेरे केनी की स्त्री याएल के डरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा यबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल सिसेरा से भेंट के लिए निकल कर
उससे कहने लगी, क्या कहने लगी? हे प्रभु आ, मेरे पास आ और ना डर। आगे में क्या होता है? तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। कौन? ये स्त्री। इस स्त्री का नाम है याएल। तो ये स्त्री उनको बुलाता है, किसको? सिसेरा को, कि कुछ अब डरने की जरूरत है नहीं है, कि तुम एक महफूज जगह में पहुंच गए हो और तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हमने पहले क्या पढ़ा कि परमेश्वर ने यहाँ पे देबोरा के जरिए से एक बात कह दी, नबी कर दी उन्होंने कि ये जो सिसेरा है वो बारक के हाथों से नहीं मरेगा। वो किसके हाथों से मरेगा? उस स्त्री के हाथों से। आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो स्त्री याएल है। तो फिर आगे में क्या होता है देखते हैं किताब। सिसेरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है। सिसेरा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ी पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ दिया, कंबल से ओढ़ दिया। फिर आगे होता है किताब, उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रहा और यदि कोई आकर तुझसे पूछे यहाँ कोई पुरुष है तो क्या कहना? तो आप कहना कोई भी नहीं। ये कौन ये कह रहा है? ये सिसेरा कह रहा है। किससे? याएल से, कि अगर कोई आए तो उनसे कह देना यहाँ पे कोई पुरुष नहीं है। यहाँ पे बात देख रही है कि क्या हो रहा है, कि जो मरने वाली है वो वहीं पे ही है। आगे में हम देखते हैं, इसके बाद हेबेर के स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली। ये जो डेरे उस समय में टेंट बना गया था, टेंट बंधा गया था, उसका एक खूंटी हुआ क्या करती है, गड़ी दी गई है, और अपने हाथ में एक हथौड़े भी लिया। कौन? ये याएल ली, और दावे पाव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कानपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी सर पर होकर भूमि में धंस गई। आगे क्या होता है? वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। ये क्या याएल ने उन्होंने उस खूंटी को लेके और एक भारी चीज हथौड़ा लेकर उन्होंने क्या किया, उनका सिर पर यहाँ पे उन्होंने ठोक दिया। और ये खूंटी इतना धारालु थी, इतना शार्प थी कि वो पार होके वो जमीन में चले जाती हैं। और इतना गहरी नींद में थी ये सिसेरा, क्योंकि वो दौड़ भाग करते करते वो थक गया था और उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें कुछ मालूम नहीं। वो इतना कह के सो गई कि अगर कोई आए तो बता देना कि कोई नहीं है। तो उन्हें लगा कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने सिसेरा को उनके हाथों में सौंप दिया गया था कि वो एक दिन मार जाएगा, क्योंकि ये 20 वर्ष ये परमेश्वर के लोगों को सताया था। तब इसके बाद क्या होता है? देबोरा का गीत हम देख सकते हैं। देबोरा का गीत उसका अध्याय 5, न्यायों का किताब 5 में हम देख सकते हैं कि उसी दिन देबोरा और अबीनोअम के पुत्र बारक ने ये गीत गाया। वो लोग खुश होकर परमेश्वर को स्तुति करते हुए गीत गाते हैं। ऐसा गीत कि इस्राएल के अगुवाओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा का धन्यवाद करो। ये हम देखते हैं कि जब हम भी अपने आत्मिक सफर में जयवंत होते हैं तो हम भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रिय अजीजों, आइए हम कुछ बातों को ध्यान देंगे कि इन स्त्री या देबोरा जो नबी या न्याय करने वाली थी, इनके जीवन से हम किन किन बातों को हम सीख सकते हैं। पहली चीज हम ये सीख सकते हैं कि हमेशा एक आज्ञाकारिता होना हम इनके जीवन चरित्र से हम देख सकते हैं। जब परमेश्वर हमें कुछ कहता है कहीं पे जाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हमें बिना भय किए ही हमें उनके यानी कि परमेश्वर के वचन को, उनके बातों को हमें सुनना चाहिए। दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि हमेशा हौसला रह के अपने आप में ढाढ़स बांध के हमें आगे बढ़ना है। आप लोगों ने सुना होगा, एक इंग्लिश में कहावत है, मैं उसको अनुवाद करके मैं बोलूंगा कि अब परमेश्वर एक अच्छा क्वालिफाइड इंसान को चुनाव नहीं करता है, परंतु परमेश्वर चुनाव को वो क्वालिफाइड करता है। ये एक बहुत ही खास बात है कि परमेश्वर कोई भी लोगों को चुनता है, किसी भी लोग
जो लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनको चुनता है और उनके विश्वास को ही परमेश्वर इतना बलवंत करता है कि परमेश्वर उनके जीवन से बड़े बड़े काम करता है। और हमने देखा कि यहाँ पे एक स्त्री थी। ये तो अगर हम संसार के तौर के देखेंगे तो लोगों का मानना है कि स्त्रियां कमजोर होती हैं और जो मर्द होते हैं उनका सामर्थ्य, उनका ताकत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं देखते हैं कि परमेश्वर एक स्त्री को इसलिए इस्तेमाल की ताकि ये लोगों को एक हौसला दे पाए कि हाँ, एक स्त्रिया के जरिए से अगर परमेश्वर काम कर सकता है तो मर्द, ये जो पुरुष है, क्यों परमेश्वर के काम को नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि हमेशा सच में या हमेशा उस विश्वास में खड़े रहने की बात हम देबोरा की जीवन से हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी भी हमें अपना विश्वास को हिलने डोलने नहीं देना है, क्योंकि हमें याद रखना है कि परमेश्वर जो काम हमें सौंपा है, परमेश्वर उस काम में हमें सफल बन देगा। प्रिय अजीजों, आइए हम इस बातों को ध्यान दें कि हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें भी चुना है और जैसे यहाँ पे देबोरा का योगदान हम देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खास है। परमेश्वर ने इनके जरिए से जो काम किया, आज यहाँ पे हैं और उनका गवाह हम बन सकते हैं कि परमेश्वर एक स्त्री को इस्तेमाल किया। तो आइए आज हम गौर करें कि देबोरा का जो योगदान था वो बहुत ही अच्छा था। उनका शुरू से लेकर आखिरी तक देबोरा परमेश्वर पे डटी रही और परमेश्वर का भय मानती रही और अपने आप को हौसला देते रही और विश्वास में रही। परमेश्वर ने जो आज हमें काम सौंपा है, जो हमें दिया है, उस काम में भी हम पीछे ना हटे। हम अपना योगदान बेहतर और बेहतर ही हम करने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर जो कोशिश करते हैं, विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनको बहुत प्रेम करता है और बहुत खुश होता है और परमेश्वर उनके जीवन से बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो आइए हम ध्यान दें प्रिय अजीजों कि जब परमेश्वर ने हमें चुना है कलीसिया में, उनके कामों में जो कुछ भी काम हमें दिया है, हो सकता है कि आप स्कूल में एक टीचिंग का काम कर रहे हैं, हो सकते हैं कि आप एक कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम, यहाँ पे बहुत ढेर सारा परमेश्वर ने काम अलग अलग लोगों को अलग अलग एक तौर पे दिया है। आइए हम उन सारे कामों को एक ध्यानपूर्वक अच्छा योगदान करते हुए हम उस काम को करें, क्योंकि जब हम इस काम को करते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होता है और परमेश्वर का जो मिशन है वो पूरा होता है। प्रिय अजीजों, मैं आप सबों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस संदेश को सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश आपके जीवन के लिए एक आत्मिक उन्नति होगा। आइए हम छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, हम फिर से धन्यवाद देते हैं इस आत्मिक सफर में आपने हमें अगुवाई किया कि हम इस देबोरा के जीवन से कुछ बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि हम भी वैसे हो पाए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप प्रिय अजीजों, आपने होप चैनल हिंदी में होकर इस संदेश को सुना। अगर आप पहले बार इस संदेश को देख रहे हैं, अगर पहले बार आप इस संदेश या इस चैनल में आए हैं, तो प्लीज़ ये होप चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें लिखिएगा, ताकि हम आपके जो सवाल हैं उसका उत्तर हम दे सकें। और आपके पास अगर कुछ प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें जरूर भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, परमेश्वर आपको बहुत के आशीष दे और आपका दिन शुभ हो।